हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और देखिए मैं किचन में लग गई हूँ फिर से। कि जैसे कि लास्ट ब्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर की थी, उस ब्लॉग में लास्ट में मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड की थी। उसके बाद का जो ये वीडियो है उसके बाद से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए, ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो जैसे कि डेली यूज़ के जो डब्बे थे वो मैं निकाली थी, धो दी थी और किचन का जो भी काम था वो सारा मैं कंप्लीट कर रही थी। तो फिर उसके आगे का ये ब्लॉग है और उसमें अगर मैं ऐड करती तो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता और लॉन्ग वीडियो देखना किसी को उतना पसंद नहीं है, क्योंकि बोर हो जाते हैं और उतना टाइम नहीं है किसी के पास। तो चलिए, उसके बाद का ब्लॉग आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डब्बा वगैरह सारा सूख चुका है और जो नहीं सूखा था उसको मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ ली हूँ, सुखा ली हूँ। क्योंकि मसाले हम जब रखते हैं डब्बे में तो जो डब्बे होते हैं उसको अच्छे तरह से उसको सुखा लेना होता है। वो सूखे हुए रहे तो हमारे मसाले जो होते हैं काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, मसाले जो भी थे, जो भी चीज़ें थी, सारे को मैं बाहर डब्बे से निकाली थी। जब मुझे डब्बा धोना था, थाली में, कटोरी में, जिसमें बन पड़ा उसमें मैं बाहर निकाल करके रखती थी। उसके बाद अब इसे मुझे उसके जिसका स्थान है, जिन मसालों का डब्बा है उसमें मुझे रखना है। कहते हैं ना कि कोई भी सामान को, कोई भी चीज़ों को बिखेर देना बहुत ही आसान है, बट उसके जगह पर फिर से उसको समेट करके रखना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब हम डब्बे को निकाल रहे थे, खाली कर रहे थे, तब हम काफ़ी कम टाइम में कर लिए थे। बट अब इसे मुझे सेट करना है, उसके सारे डब्बे को उसमें चीज़ों को भरना है, रखना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो चलिए, हमारा यहाँ पे जो सामान था, जो भी चीज़ें थी, वो सारे को मैंने डब्बे में भर करके रख दी हूँ और अब इसका स्थान डालना होता है। तो जो पेपर वगैरह लगा करके मुझे रखना है उसको मैं लगा करके रखती हूँ, क्योंकि इस तरह पेपर में हम लगाते हैं ना तो पेपर कभी कभी बीच में मैं ऐसे चेंज कर देती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी तब आप लोग के साथ फिर से एक बार मैं पूरा किचन को क्या है वो दिखाऊंगी। तो देखिएगा हमारा किचन का लुक कैसा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है हमें कोई भी चीज़ों को सेट करने में। और हमें जिस तरह से सुविधा होती है, जिस तरह से आसान लगता है मुझे, उस तरह से मैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को किचन में रखती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो चीज़ों को निकालने में। क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट मुझे आए थे दीपावली के टाइम पे जब मैं किचन को क्लीन की थी तब, कि आप कौन से मसाले या कौन सी चीज़ों को आप अपने यहाँ मतलब नज़दीक में रखते हो गैस के पास, कि जो कि खाना बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से आपको सुविधा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने किचन में जो भी मसाले हैं कि गैस के पास रख सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं वो मैं मसालेदानी जो एक आता है वो उसको मैं उसमें रखी हूँ, ताकि उसमें सारे मसाले एक में आ जाते हैं और डेली यूज़ के होते हैं, तो उसे निकालने में आसानी भी होता है और उसे फिर से उसको रख देना भी आसान होता है। क्योंकि अलग अलग हम डब्बे में निकाल कर रखते हैं और निकालते हैं बारी बारी से, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, गंदा भी होता है। तो इसीलिए मैं एक मसालादानी रखी हूँ स्टील का, वो मैं ऑनलाइन मंगाई थी और ज़्यादा नहीं, 200 से 250 रुपया, या आप जिस तरह से लोगे उस तरह से उसमें मिल जाता है। फाइबर का भी मिलता है और स्टील का भी मिलता है, तो उस तरह से मैं ली थी। और देखिए
यहाँ पे किचन हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है, सारे डब्बे में मसाले वगैरह मैं रखती हूँ और इस तरह से रहा हमारा किचन जो सेट कर दी हूँ पूरी तरह से। लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे किचन को ऑर्गेनाइज करने में लग गया। तो इस तरह से मैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपने किचन के सामान को व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा किचन? ये छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन है हमारा, जो अपने पसंद के अकॉर्डिंग मैं अपने सामान को, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जो मैं आप लोग के साथ इसी ब्लॉग के साथ अटैच कर दी हूँ, जोड़ दी हूँ। और दोपहर का टाइम है, 2 से 2:30 बज रहा है और यहाँ पे देखिए एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया बैठी है और मेरे अमरूद के पेड़ में अमरूद खा रही थी। तो मैं देखी तो सोची कि थोड़ा सा वो कैमरे में कैद कर लूँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, वो खा रही थी, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था देखने में, तो मैं थोड़ा सा व्यू ले ली, अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बक्से पर जो कपड़े वगैरह था वो निकाली थी धोने के लिए, और इधर इन्वर्टर का भी ऊपर का जो तौलिया में डाल करके रखती हूँ कपड़े वगैरह, वो उसको भी मैं निकाल करके धोई थी। और आज मैं फ्रिज को भी थोड़ा सा कपड़े वगैरह से पोंछ दूँगी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो बीच बीच में हमें इन छोटे मोटे कामों को करते रहना चाहिए, ताकि हमें एक दिन का ज़्यादा बर्डन ना पड़े काम पे कि हाँ मुझे यहाँ भी साफ़ करना है, वहाँ भी साफ़ करना है, ऐसा दिमाग में भारी ना पड़े मतलब ऐसा लगा रहता है हम लोग गृहिणियों का। तो इस तरह से बीच बीच में मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखते रहती हूँ, और हमारा घर जो है वो इसी तरह से साफ़ रहता है, और कभी कहीं साफ़ कर देती हूँ, कभी कहीं साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से सफाई रहती, जिस कारण से हमारा घर बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। तो चलिए, जिसका जिस तरह से घर रहता है उस तरह से अपने अकॉर्डिंग साफ़ सफाई रखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही साफ़ सफाई रखती हूँ, सभी लोग रखते हैं अपने सुविधा के जिस तरह से सुविधा होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज हमारा कुछ इस तरह से है, और काफ़ी गंदा नहीं है मैं बोल सकती हूँ, बट सब्ज़ी वगैरह मैं रखती हूँ तो ध्यान रखती हूँ कि कहीं गंदा ना लग जाए। बट डेली यूज की चीज़ें अगर हम करते हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ, हमें यहाँ से डेली सब्जियों को रखना होता है, निकालना होता है, दूध दही जो भी होता है उसको मैं रखती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो डस्ट पड़ ही जाता है और गंदगी तो हो ही जाती है, तो इसको साफ़ सफाई करने में लगी हूँ। और यहाँ पे देखिए बर्फ़ का पहाड़ हमारे यहाँ पे बन चुका है हमारे फ्रिज में। शिमला का दर्शन यहाँ पे हमें यहीं पे हमारे फ्रिज में ही हो गया। तो यहाँ पे फ्रिज को कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ, एक एक रेक जो है वो उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। ऐसे देखने में तो गंदा नहीं लग रहा है, बट है थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ। जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, ज़्यादा दिन हो जाता है, ज़्यादा टाइम बीत जाता है, तब मैं फ्रिज का जो भी रेक रहता है वो सारे को मैं बाहर निकाल करके सर्फ पानी से धो देती हूँ। इस तरह से हमारा जो फ्रिज होता है, फ्रिज का जो रेक होता है वो चकाचक से चमक जाता है। तो अभी तो मैं कपड़े से ही ऐसे ही पोंछ देती हूँ। तो फाइनली फ्रिज का अंदर का जो भी काम था पोंछने का, वो सारा रेक मैं पोंछ दी हूँ। और अब इसमें मैं सब्ज़ी लगा दूँगी। सब्ज़ी मैं बाहर धो करके रखी हूँ, वो सारे को सब्ज़ी को मुझे रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फ्रिज के ऊपर मैं गुलदस्ता वगैरह रखती हूँ और जो शो पीस वगैरह रखती हूँ, वो भी थोड़ा गंदा सा हो गया था, तो उस पर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ। और फ्रिज को यहाँ पे मैं कॉलिन लगा करके अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है, हमें बीच बीच में हम गृहिणियों को हर घर के जितने भी सामान होते हैं वो सारी चीज़ों में हमें ध्यान रखना होता है। और कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप लो तो उसे ले लेने से भर से नहीं होता है, उसे हमें साफ़ सफाई में भी ध्यान देना होता है।
उसे केयर करना होता है, तब हमारा जो सामान होता है वो सालों साल तक अच्छा बना रहता है और सुंदर सा लगता है। तो ये घर की जो सामान होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो पुरुषों का नहीं काम रहता है कि हमें इसमें साफ़ सफाई करना है या केयर करना है। हम गृहिणियों को ही देखना पड़ता है। घर के खाना बनाने से लेकर के जितना भी काम होता है वो सारा काम हमें ही देखना होता है। उसके बाद ऊपर से लोग यही कहते हैं कि दिन भर घर में आप करती हो क्या। मतलब हमारा जो काम होता है, हम हाउस वाइफ का जो काम होता है वो किसी को दिखता ही नहीं है कि हम लोग काम भी करते हैं घर पे। ऐसे नहीं कि खाना बन जाता है तीनों टाइम का, घर साफ हो जाता है या कोई भी चीज़ें ऐसे घर में नहीं हो जाती है, हम करते हैं तभी होता है। तो इस तरह से कभी भी किसी भी महिला को ऐसे अक्सर सुना जाता है कि हर पुरुष अपने घर में स्त्रियों को यही कहते हैं कि तुम दिन भर रहती हो घर में करती क्या हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक दिन स्त्री का जो काम होता है वो करके दिखाए। जो हम लोग 10 बजे तक 12 बजे तक खाना टाइम पर हम लोग दे देते हैं ना अपने पतियों को, अपने हस्बैंड को, वो वही खाना हम लोग को एक टाइम का खाना अगर बना के देना तो 2, ढाई, 3 बज जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। सबका काम सबके लिए अपने अपने स्थान पे मान्य है और उसे वैल्यू देना ही चाहिए। तो इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूध है, दूध को मैं गरम कर रही हूँ। और ये जो ब्लॉग है यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ मकर संक्रांति का, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे मकर संक्रांति का दिन पड़ रहा था। तो जो मकर संक्रांति में मुझे रेसिपी बनाना होता है ना, उसकी तैयारियां थोड़ा बहुत मैं रात में ही कर लेती हूँ। और मकर संक्रांति के नेक्स्ट डे जो होता है वो होता है 14 जनवरी का, जो नहाई खाई का होता है, दही चूड़ा जिसे हम लोग कहते हैं। तो उस दिन दही चूड़ा का मान्यता बहुत ही रहता है हमारे यहाँ पे। हमको जहाँ तक लगता है पूरे हमारे देश में ये चीज़ें चलती है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है ना कि दही जमता नहीं है जल्दी से। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दिन पहले ही दही जमने के लिए दे देते हैं। तो वही यहाँ पे दही के लिए दूध मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आलू को धो दी हूँ और आलू को मुझे उबालना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पे पीठा रोटी बनने का चलन है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे बनता है, जो हमारे ससुराल में बनता है, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मायके में जो हमारा है वो गांव में है, और गांव का तो लाइफ ही कुछ अलग होता है। क्योंकि हर फेस्टिवल में हम लोग अपने गांव को, मैं तो खासकर बहुत ही मिस करती हूँ। क्योंकि वो जो हमारा बचपन था हमारे गांव में, जब हम लोग खाते थे, खेलते थे, वो चीज़ें अब फिर लौट के नहीं आती, बट याद रह जाती है। तो देखिए, जब तक हमारा उधर आलू उबलेगा तब तक हम यहाँ पे चाय बना के तैयार कर चुके हैं और साथ में कुछ नमकीन ले लिए हैं। तो चाय हमारा शाम का हो चुका है और इधर कुकर में भी हमारा सीटी लग चुका है। तो चलिए, आलू हमारा जब तक उधर उबल रहा है तब तक यहाँ पे मैं चना दाल निकाल ले रही हूँ, क्योंकि चना दाल जो है उसको भी मुझे उबालना है। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, मकर संक्रांति का जो दिन है उसमें कुछ रेसिपीज़, जैसे कि चावल का जो आटा होता है उसकी कई रेसिपीज़ बनती है। बट हमारे यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ, बस सिंपल सा पीठा बना लेती हूँ और वही खाते हैं। क्योंकि मेरे घर में बहुत ही कम पसंद किया जाता है और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है पीठा रोटी। तो वो फेस्टिवल में यहाँ पे रह नहीं पाता है, उसकी छुट्टियाँ नहीं रहती है। तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ रेसिपीज़ बनाते हैं जो उसे पसंद होती है। तो याद तो आती है, बट जो नियम है हमारे फेस्टिवल का उसे करना ही पड़ता है। तो चलिए, हम आगे फिर बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आलू हमारा उबल चुका है, उसे मैं निकाल के रख दी हूँ और कुकर को धो करके फिर से मैं इसमें चना दाल उबलने के लिए दूंगी। और इसमें मैं डाल दी हूँ चना दाल और पानी
और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल इसलिए मैं डालती हूँ क्योंकि चना दाल जब हमारा उबलेगा तो ये इसका जो पानी है ना, पानी के छींटे ऊपर में उबल करके कुकर के लिड में लग जाता है अक्सर। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं हम गृहिणियों के को अपने किचन में हमेशा अपनाना चाहिए, ताकि हमें काम जो हमारा काम है वो बढ़े ना, आसानी तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर कुकर के लिड में दाल के छींटे पड़ जाते हैं ना तो उसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम हमारा जाता है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को हमेशा अपनाते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है, साथ ही में यहाँ पे मसाले जो लगेंगे प्याज वगैरह वो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बारीक यहाँ पे मैंने प्याज को कट करके रखा है, साथ ही में हरी मिर्च मैं काट के रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए दूध हमारा गर्म हो रहा है, तो इसमें मैं बीच बीच में चला दे रही हूँ। दूध काफ़ी गर्म होगा और अभी उबलेगा दही के लिए ये, तब अच्छा रहेगा। तो तेल हमारा गर्म हो गया था, तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले मैंने डाले हैं और जीरा और प्याज बारीक कटी हुई और तेज़पत्ता यहाँ पे हम डालेंगे और सूखा मिर्च यहाँ पे हम डाल दिए हैं। प्याज हमारा भुन गया था तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो डेली यूज़ के हमारे मसाले होते हैं वो सारे को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और अच्छे से इसे मुझे भूनना है। और इस मसाले में मैं क्या करूँगी, ये जो आलू है आलू को मैं फ्राई करके रखूँगी। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, साथ ही में यहाँ पे उबले हुए आलू को मैं डालूँगी और अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें जो भी मॉइस्चर रहता है वो सूख जाए। तो यहाँ पे आलू हमारा भून चुका था, अब इसे मैं एक मैशर की सहायता से इसे हम मैश कर देंगे और काफ़ी अच्छे से इसे मैश करना, जैसे कि हम समोसे के आलू को मैश कर देते हैं ना, उस टाइप में। तो यहाँ पे आलू हमारा बन के तैयार हो गया है, अब इसे हम रख देंगे और धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया है। तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे फिर से दाल जो है चना दाल में उबलने के लिए दी थी वो उसके मसाले में यहाँ पे तैयार करूँगी। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, वही मसाले रहेंगे, बस क्वांटिटी जो दाल में है मसाले की वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो इस तरह से दाल और चना दाल और आलू को मैं फ्राई करके रख लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो भी मसाले वगैरह होता है वो सारा मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। सोची थी कि शूट करूँगी बट एक कॉल आ जाता है, उसी में मैं लग जाती हूँ, फिर मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। तो चलिए सभी को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने वीडियो के साथ साथ। तो दाल हमारी यहाँ पे भुन गया है, अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया और यहीं पे अब हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा मकर संक्रांति की तैयारी का, तो चैनल को मेरे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में पिट्ठा रोटी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।